नमस्कार मेरे साथियों। आज की कथा है एक ऐसी रहस्यमयी नदी की जिसका जल शांत दिखता है, लेकिन उसमें छुपा है सदियों पुराना शाप। कहते हैं जिसने भी इस नदी के रहस्य को जानने की कोशिश की वह कभी सही सलामत लौट नहीं पाया। आइए चले उस अंधकारमय यात्रा पर जहां सच और झूठ, भय और आस्था सब मिलकर रचते हैं शापित नदी का रहस्य। बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव से कुछ ही दूर एक नदी बहती थी जिसका नाम था कालिनी। लोग कहते थे कि यह नदी साधारण नहीं है, इसके पानी में एक अजीब सी चमक रहती है, जैसे चांदनी रात में भी पानी से किसी अदृश्य दीपक की रोशनी झिलमिलाती हो। गांव वाले मानते कि इस नदी पर प्राचीन काल से एक श्राप लगा था। कहते हैं जिसने भी इस नदी के बीच में जाकर स्नान किया या पानी पिया वह कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मारा गया। गांव के लोग इसलिए नदी के किनारे तो जाते थे, लेकिन बीच धारा में कभी नहीं उतरते थे। गांव में एक युवक था, आरव। वह साहसी था, लेकिन उसे इन कहानियों पर कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर ये नदी सचमुच स्थापित है तो इतने वर्षों से ये गांव यहाँ बसा ही क्यों रहता। मुझे लगता है लोग डर को ही सच मान बैठे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग उसे चेतावनी देते, बेटा कुछ बातें आंखों से नहीं अनुभव से जानी जाती हैं। कालिनी नदी का रहस्य कोई साधारण बात नहीं है। जो इसके पीछे गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। चारों ओर गुप्त अंधेरा था और हवा में अजीब सी नमी, डर फैला हुआ था। आरव अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, आज मैं इस नदी का सच जान कर रहूंगा। अगर इसमें कोई रहस्य है तो मैं उसे खोज निकालूंगा। उसके दोस्तों ने डर कर कहा, नहीं आरव, ऐसा मत कर। इस नदी में जाने का अर्थ है अपनी मौत को बुलाना। लेकिन आरव का साहस उस रात अपने चरम पर था। उसने नदी के किनारे जलती हुई मशाल उठाई और धीरे धीरे अंधेरे में कदम बढ़ाने लगा। नदी की लहरें अजीब आवाज कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कभी पानी ऐसे गूंजता जैसे कोई अनसुना मंत्र उच्चार कर रहा हो। आरव के कदम भारी हो गए, लेकिन उसका इरादा अटल था। अचानक नदी के बीच से एक सफेद साया उठा, जैसे कोई औरत पानी से बाहर निकल रही हो। उसके लंबे काले बाल पानी में भीगकर चमक रहे थे। उसका चेहरा इतना उदास था कि देखने वालों की आत्मा कांप उठे। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी। नदी का जल अचानक और भी उथल पुथल करने लगा। लहरें ऊंची होकर जैसे आरव को पीछे धकेलना चाहती हो, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हो। वह सामने खड़े उस सफेद साए से नजरें हटा नहीं पा रहा था। वह आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर आई। उसकी लंबी चांदी सी सफेद साड़ी लहरों में भीगकर शरीर से चिपकी थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें वो गहरी पीड़ा से भरी हुई थी। उनमें ऐसा दुख था कि जिसे देख कोई भी कांप उठे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? इंसान हो या कोई और? वह आकृति मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसकी आत्मा इस नदी में कैद है। सदियों से कोई मेरी पुकार नहीं सुन पाया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके दोस्त किनारे से चिल्ला रहे थे, आरव भाग आओ, ये अपशगुन है, मत रुकना। लेकिन आरव का मन जैसे बांध लिया गया हो। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों कैद है और लोग इस नदी को शापित क्यों कहते हैं? उस स्त्री ने पानी की ओर इशारा किया। अचानक लहरें चमक उठी और उसमें अजीब दृश्य बनने लगे। लहरों में आरव ने देखा सदियों पुराना एक महल, जिसमें एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। लेकिन अचानक महल में युद्ध छिड़ गया। खून खराबे के बीच उस रानी को जबरन बांधकर नदी में डुबो दिया गया। उस स्त्री की आवाज कांप उठी, वह रानी मैं ही थी। मेरे साथ छल हुआ। मेरे पति मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन उसकी सौतेली रानी ने मुझे जादू टोना करके मरवा दिया। तभी से मेरी आत्मा इस कालिनी नदी में भटक रही है। आरव स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच किसी प्राचीन रानी की आत्मा से बात कर रहा है।
अचानक रानी की आत्मा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हर अमावस्या को मैं इस नदी से बाहर आती हूँ, किसी ऐसे की प्रतीक्षा में जो मेरे श्राप को तोड़ सके। लेकिन जो भी मेरे करीब आया वह मेरी पीड़ा सह ना सका और मर गया। इसलिए लोग इसे शापित नदी कहते हैं। आरव ने धीरे से कहा, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रानी की आत्मा ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उसने ठंडी हवा जैसी फुसफुसाती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। इतना कहकर वह धीरे धीरे फिर से नदी में विलीन हो गई। आरव अकेला खड़ा रह गया। उसके दोस्तों ने भागकर उसे किनारे खींचा और घबराकर बोले, पागल हो गया? तूने उस प्रेतनी से बात भी की? अब तेरा बचना मुश्किल है। लेकिन आरव का चेहरा अलग था। वह डर के बजाय जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ था। उसने ठान लिया, अगर यह आत्मा सदियों से पीड़ा में है तो मैं इसे मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। आरव पूरी रात सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सफेद साया आता, वही गहरी आवाज गूंजती, मेरी आत्मा कैद है, मेरी मुक्ति ही मेरा उद्धार है। सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का उत्तर गांव के बुजुर्गों से पूछेगा, क्योंकि कहा जाता था कि इस गांव की जड़ें बहुत प्राचीन थीं और हर रहस्य का कोई न कोई किस्सा बुजुर्गों की स्मृति में छिपा होता है। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति पंडित देवकी नंदन, जो लगभग 90 वर्ष के थे, पूरे गांव में विद्वान और ज्योतिषी माने जाते थे। लोग कहते थे कि वे आधी रात को वेद मंत्र सुनाते और देवी देवताओं का ध्यान करते। आरव उनके पास पहुंचा। वह कांपती हुई आवाज में बोला, पंडित जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने कल रात नदी में एक स्त्री की आत्मा देखी। उसने मुझसे कहा कि वह सदियों पहले की रानी है, जो श्रापित होकर वहीं कैद है। क्या यह सच हो सकता है? पंडित जी ने आरव की आंखों में गहराई से देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने भारी स्वर में कहा, तो अब वक्त आ ही गया। हाँ आरव, जो तूने देखा वह झूठ नहीं। यह रहस्य हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन इस रहस्य को जानने वाला हर व्यक्ति भारी संकट में पड़ा है। आरव चौंक उठा। पंडित जी, आखिर उस रानी की आत्मा नदी में कैद क्यों है? पंडित जी ने आंखें बंद की और जैसे अतीत की परतों में खो गए। उन्होंने कहा, सैकड़ों वर्ष पहले इस राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी 2 रानियां थीं, पद्यावती और सुरम्या। पद्यावती उनकी प्रिय रानी थी, दयालु और धर्मपरायण, परंतु सुरम्या महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु भी थी। एक दिन सुरम्या ने तांत्रिकों की सहायता दी और पद्यावती पर झूठा आरोप लगाया कि राजमहल से विश्वासघात कर रही है। राजा ने पहले विश्वास नहीं किया, परंतु षड्यंत्र इतना गहरा था कि राजा को निर्णय लेना ही पड़ा। पद्यावती को बिना दोष के ही दंड दिया गया और उसी दंड स्वरूप उसे आधी रात को कालिनी नदी में डुबोकर मार डाला। यह सुनते ही आरव का दिल धक रह गया। तो वही रानी आत्मा बनकर भटक रही है। पंडित जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, पद्यावती रानी का अन्यायपूर्ण अंत हुआ, इसलिए उनकी आत्मा नदी से बंध गई और जब तक उसका सत्य उजागर नहीं होगा उसकी मुक्ति संभव नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं यह सत्य उजागर करूंगा। मैं इस रानी को मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। पंडित जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके स्वर में डर था। आरव, सावधान रहना। जिस तरह पद्यावती का जीवन सुरम्या की चालों से नष्ट किया, उसी तरह आज भी उसके वंशज इस गांव में छुपे हैं। वे नहीं चाहेंगे कि यह रहस्य खुले। अगर तूने यह मार्ग चुना है तो तेरी जान को खतरा है। आरव ने निडर होकर कहा, मौत से डरकर जीने का क्या लाभ? अगर किसी आत्मा को शांति मिल सके तो मैं यह सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी ने उसकी हथेली में एक पुरानी ताम्रपत्र की अंगूठी रखी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह अंगूठी कभी पद्यावती के पास थी, इसे संभाल कर रखना। यह तुझे उसकी आत्मा तक पहुंचने और उससे बात करने में मदद करेगी। लेकिन याद रखना, तेरा हर कदम तुझे मौत के और करीब ले जाएगा। आरव ने अंगूठी कसकर पकड़ ली।
उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अटूट संकल्प था। उसे नहीं पता था कि अब उसके सामने सिर्फ आत्माओं का नहीं बल्कि जीवित दुश्मनों का भी सामना होगा। उस रात आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी हथेली में वही ताम्रपत्र की अंगूठी चमक रही थी। गांव का माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था, जैसे हर पेड़, हर छाया, हर हवा की सरसराहट उसे घूर रही हो। वह अकेला कालिनी नदी की ओर चला। चांदनी रात थी। आसमान पर बादलों की परतें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। जैसे ही आरव नदी के किनारे पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और पानी की लहरें असामान्य रूप से हिलने लगी। अचानक उसकी अंगूठी चमकने लगी। उसने डरते हुए अंगूठी को उठाया और मंत्र पढ़ा, जो पंडित जी ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, नदी का जल तेजी से घूमने लगा और उसी लहरों से एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। चांदी जैसे सफेद साड़ी, आंखों में गहरा दुख और माथे पर शाही आभा। वह स्वर गूंजा, कौन है जो मेरे शापित जल को छूने का साहस करता है? आरव कांप गया, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं आरव हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं, रानी पद्मावती। रानी बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आरव ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारी ही अंगूठी है, पंडित जी ने मुझे दी। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय को उजागर करूंगा। पद्मावती की आत्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, परंतु वे आंसू भी धुंध बनकर नदी में घुल गए। उसने कहा, हाँ, यह वही अंगूठी है। यह मेरे साथ मेरी अंतिम रात को थी, जिस रात मेरी सौतेली बहन सुरम्या ने षड्यंत्र रचा और मेरे पति ने मुझे बिना दोष के मृत्यु का दंड दे दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु गुस्से से भी भरी थी। सुरम्या ने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा, बल्कि राज्य की आत्मा को भी कलंकित किया है। उसका वंशज आज भी जीवित है और वे यही चाहते हैं कि मेरा सत्य कभी सामने न आए। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, रानी, मैं ये सत्य सबके सामने लाऊंगा, पर आप मुझे मार्ग दिखाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात असल में क्या हुआ था। पद्मावती की आत्मा ने आंखें बंद की और फिर एक दृश्य आरव की आंखों के सामने प्रकट होने लगा। राजमहल का आंगन, जहां रानी पद्मावती को रात के अंधेरे में सैनिकों ने घसीटा। राजा विक्रम सिंह कठोर चेहरे के साथ खड़े थे और दूसरी ओर खड़ी थी सुरम्या, होठों पर विषैली मुस्कान लिए। राजा, यह स्त्री तुम्हें धोखा दे रही है। सुरम्या की आवाज गूंज रही थी। इसने दुश्मनों से गुप्त बातें कही हैं। इसकी सजा मौत ही हो सकती है। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस तलवार का इशारा किया और सैनिकों ने मुझे नदी की ओर खींच लिया। वह दृश्य टूट गया। पद्मावती की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। मैं निर्दोष थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पति भी मेरी सच्चाई न समझ सके। आरव, अगर तू सच में मेरी मुक्ति चाहता है, तो इस षड्यंत्र की असली गवाही की खोज। वह गवाही महल के खंडरों में आज भी दबी है। आरव चौंक गया। खंडरों में? पर वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं वहां शैतानी ताकतें रहती हैं। पद्मावती की आत्मा ने धीमी मुस्कान दी। हाँ, क्योंकि वहां मेरा सत्य सोया है। सुरम्या का वंश आज भी उसी खंडर की रखवाली करता है। लेकिन जब तक वह गवाही उजागर नहीं होगी, मैं शांति नहीं पा सकूंगी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आत्मा का स्वर धीरे से विलीन हो गया। आरव, मेरे सत्य की रक्षा करना। मेरी मुक्ति तेरे हाथ में है। और नदी का जल फिर शांत हो गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में भय भी था और संकल्प भी। अब वह जान चुका था कि रहस्य को सुलझाने के लिए उसे महल के खंडर तक जाना ही होगा। लेकिन वहां सिर्फ आत्माओं का ही नहीं, बल्कि जीवित शत्रुओं का भी सामना करना होगा। वह जान चुका था कि बिना वहां गए पद्मावती रानी की आत्मा की मुक्ति असंभव है। लेकिन पूरे गांव में यह खंडर सबसे बड़ा डर था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया जिंदा लौटकर नहीं आया। आरव ने अपनी योजना पंडित देवकी नंदन को बताई। पंडित जी की भौहें तन गईं। आरव तो आग से खिलने जा रहा है। उस खंडर के चारों ओर सुरम्या का वंश पहरेदारी करता है। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, काली विद्या के साधक हैं। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर डर गया तो रानी का सत्य कभी बाहर नहीं आएगा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और
उसे एक त्रिशूल के आकार का ताबीज दिया। यह ताबीज तुझे अदृश्य शक्ति से बचाएगा, पर ध्यान रखना, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरी निष्ठा और साहस होगा। संध्या होते ही आरव अकेला जंगल की ओर निकला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवा भारी होती जाती। सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो मरे हुए सैनिकों की टेढ़ी मेढ़ी भुजाएं हों। कुछ दूर जाने के बाद घने जंगल के बीच उसे विशाल और टूटा हुआ महल का द्वार दिखाई दिया। द्वार पर टूटी हुई मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें अब भी ज्यों की त्यों चमक रही थीं। उसी क्षण आरव के कदम कांप गए, लेकिन जैसे ही उसने पंडित जी का दिया ताबीज हाथ में दबाया, भीतर एक शक्ति दौड़ गई। जैसे ही उसने द्वार पार किया, वातावरण बदल गया। भीतर घुप अंधेरा था। हवा ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई सी लग रही थी। दीवार पर प्राचीन चित्र थे, जिसमें रानी पद्मावती और सुरम्या की आकृति दिखाई देती। अचानक कहीं से आवाज आई, कौन है जो हमारे पूर्वजों की नींद भंग करने आया है? आरव ने चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर छायाओं से 3 आदमी निकले। उनके कपड़े काले, गले में हड्डियों की माला और आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वे हंसे, तू वही है जिसे पंडित ने भेजा है। जान ले, ये जगह हमारी है, यहाँ से कोई सत्य बाहर नहीं जाएगा। उनमें से एक ने अचानक जमीन पर राख फेंकी और उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। आरव ने हिम्मत जुटाई और मंत्र बोलते हुए ताबीज को उठाया। जैसे ही ताबीज हवा में लहराया, अग्नि का घेरा टूट गया और राख हवा में बिखर गई। वे तीनों चौंक गए। ये कैसे संभव है? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे छल और अंधकार का अंत यहीं होगा। मैं उस गवाही को ढूंढने आया हूँ जो रानी पद्मावती को निर्दोष साबित करेगी। उनमें से सबसे बड़ा साधक घुर्राया, तो फिर तुझे मरना होगा। वे तीनों आरव पर टूट पड़े। आरव ने दौड़ते हुए खंडर की सीढ़ियां चढ़ी। उसके कदम एक टूटी दीवार के पीछे बने गुप्त मार्ग पर पड़ गए। वहां की हवा और भी गहरी थी। अंदर एक विशाल कक्ष था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत श्लोक लिखे थे। बीच में एक पत्थर की पेटी रखी थी, जिस पर ताले जड़े थे। आरव का दिल धड़क गया। उसे तुरंत एहसास हुआ, यह वही पेटी है जिसमें गवाही छिपी है। पर जैसे ही उसने पेटी को छूने की कोशिश की, अचानक कक्ष हिलने लगा और उन 3 साधकों की आवाज फिर गूंजी, तू हमारे स्थापित सत्य को हाथ नहीं लगा सकता, यह तेरा अंत है। खंडर का कक्ष हिल रहा था, मानो पूरी धरती क्रोधित हो उठी हो। आरव उस पत्थर की पेटी को थामे खड़ा था और चारों ओर अंधेरे से आवाजें आती उसका साहस तोड़ने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दे ये मेरा प्रयास, सत्य को छिपा रहने दे, वरना तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। परंतु आरव ने आंखें मूंद ली और ताबीज को सीने से लगाकर तेज स्वर में बोला, जो अन्याय से दबाया गया सत्य है वह आज प्रकट होगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण भी देने पड़े। जैसे ही उसने ताबीज को पेटी पर रखा, ताले अपने आप खुल गए। एक उज्जवल प्रकाश फूटा, जिसने पूरा कक्ष अलौकिक कर दिया। पेटी में प्राचीन ग्रंथ था। उसमें लिखा था, रानी पद्मावती निर्दोष थी। वह असल में एक महान तपस्विनी थी, जिन्होंने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सुरम्या ने ईर्ष्या और काले जादू के बल पर उन्हें दोषी ठहराया, ताकि सिंहासन पर अधिकार कर सके। यह लिखित गवाही उसी समय की राजपुरोहित ने अपने हाथों से लिखकर छिपाई थी, ताकि कभी कोई सच्चा साधक उसे खोज सके। जैसे ही आरव ने वह ग्रंथ हाथ में लिया, तीनों काले साधक चीख उठे। उसकी शक्ति नष्ट होने लगी। वे धरती पर गिर पड़े और राख में बदल गए। खंडर की दीवारें गिरने लगीं। आरव भाग कर निकला। जैसे ही आरव बाहर आया, आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। रानी पद्मावती की आत्मा प्रकट हुई। वह तेजस्वी आभा में लिपटी थी। उन्होंने कहा, आरव, तूने मुझे अन्याय के अंधकार से मुक्त किया। अब मेरा सत्य संसार जानेगा। तेरे इस साहस से मैं पाताल बंधन से मुक्त हो रही हूँ। क्षण भर में उसकी आत्मा प्रकाश किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। आरव ग्रंथ लेकर गांव लौटा। पंडित जी और सारे गांव वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उसने रानी की सच्चाई सबके सामने पढ़ी, तो लोगों की आंखों में आंसू झलक उठे। गांव का वह अभिशप्त कोना, जो वर्षों से भय और अंधकार में डूबा हुआ था, अब पवित्र भूमि बन गया। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और रानी पद्मावती की स्मृति में
अखंड ज्योति प्रज्वलित की। आरब को सबने सत्य का साधक कहकर सम्मानित किया। और दोस्तों, सत्य चाहे कितने भी गहरे पाताल में क्यों न दबा दिया जाए, अंत में वह उजाले में आ ही जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा के साथ। धन्यवाद।